हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। जिस इन क्वेश्चंस में हम बहुत सारे लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। दिस इज़ फ्रॉम मिशन एनडी बुक, और ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो हमारे मिशन एनडी के बुक से हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा है तो फिर हमारे को वैल्यू निकालनी है थीटा की। अब देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा अलग से करेंगे। हम कॉस स्क्वायर को ना अलग से लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर देंगे। अब हम साइन 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसको सेम लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को हम ना ऐसे लिख देंगे एज इट इज़। अब साइन स्क्वायर थीटा को ना यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यही आ गया हमारा आंसर तो नहीं है। अब साइन और कॉस क्या होता है, 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे। तो हमारा यहाँ तक आ गया। अब आपको अगर नहीं समझ आया हो तो फिर हमने क्या किया है, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, आइडेंटिटी होती है, और ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया है, एंड साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम इसको कंबाइन कर देंगे, जैसे कि 1 हमें 1 लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम कंबाइन कर देंगे, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेम है, सबको सेम आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे 1 माइनस 1/2, और ये जो 2 है ये अंदर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर। और हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमारे को अब इसका आंसर निकल जाएगा। तो फिर अब हमारा ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस, फिर इसके बाद हमारे को पता है कि 0 जो साइन स्क्वायर का जो कहते हैं रेंज होती है वो 0 से 1 में होती है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 इज़ लेस देन और इक्वल टू a एंड a इज़ लेस देन 1। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसको मैच करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। इसमें हमारा ऑप्शन है बी, सो द बी इज़ करेक्ट आंसर, डैट इज़ 3/4 दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि अगर ए जो है ना वो लाई करता है 3rd क्वाड्रेंट में, ठीक है, और 3 tan a माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, देन यार 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a इज़ इक्वल टू, अब उन्होंने हमारे को ये वैल्यू दी है tan a की, हमारे को उसको निकालना है। अब देखो सिंपली हमारे पास tan a की वैल्यू निकल जाएगी, देखो कैसे निकलती है। अब देखो हमारे को 3 tan a माइनस 4 दे रखा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमने tan a की वैल्यू निकाल दी, कैसे निकाली, यहाँ पे ये -4 है, ठीक है। अब हमारे को tan a की वैल्यू निकालनी है, हम इस 4 को वहाँ पे ले जाएंगे, ये +4 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसके यहाँ पे जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब हमारे को क्या क्वेश्चन में बोला है कि साइन की वैल्यू निकालनी है और कॉस की। अब हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan के टर्म्स में tan क्या होता है, p/b, तो फिर हम h निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास tan a क्या होता है, p/b, ठीक है, और हमारे पास 4/3 आ गया, यहाँ पे 4/3, तो हमारा इसमें से h क्या निकल जाएगा, h हमारा निकल जाएगा 5। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम से साइन और कॉस निकल गया। अब एक बहुत बड़ी गलती होती है कि उन्होंने यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है,
क्वाड्रेंट दे रखा है, उन्होंने यहाँ बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, बाकी नहीं होते, तो साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे मैं रेड से लिख देती हूँ, साइन माइनस का हो जाएगा और कॉस भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्वाड्रेंट ही नहीं नोटिस करते हैं हम। देन अब हमारे को इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है एंड देन आंसर निकालना है। सी अब हमारे पास ना ये भी एक आइडेंटिटी होती है, साइन 2a टू टैन ए। हम साइन 2a को टैन के टर्म्स में लिखते हैं। तो अब देखो हमारे पास साइन 2a की हमारी जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि ये होती है, तो अब जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ना 4/3 और a/, अब देखो ये साइन 2a क्या है हमारे पास, ये 5 है और ये 2 है, यहाँ पे साइन 2a, तो फिर हमने साइन 2a को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, डैट इज़ हेयर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 24/25। अब हमारे पास ये 24/25 आ गई, हमने कैसे किया अब आप खुद देखो, यहाँ पे ये इस इक्वल टू है, ये 2 4/3, ये टैन है, ये वैल्यू डाली हमने 1/4/3 का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह किया, एंड हमारे पास 24/25 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 24/25 वैल्यू आ गई। अब ये 3 साइन ए प्लस 4 कॉस से क्या होएगा, अब देखो मैं बताती हूँ। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें प्लॉट कर दी। अब 5 से 25 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24/5 सिंपली, ठीक है। अभी देखो 4 1 ज़ा 4 4 जाए, 4 3 ज़ा 12, तो फिर -12/5, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम -12/5 कैसा है अभी दिखा देती हूँ। 4 1 ज़ा 4 जाए, 4 3 12, यहाँ पे पहले अंदर 4 था, अब यहाँ पे अब अंदर बाहर 4 आ गया, सेम आ गया। अब ये देखो ये दोनों प्लस होएंगे, ये आ जाएगा 24/5, ये दोनों जब प्लस होएगा तो क्या हो जाएगा -24/5, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डैट इज़ 0। सो हमारा ऑप्शन आ गया ए, डैट इज़ 0।